मेरे प्यारे बंदे, आपकी बातों को मैंने ध्यान से सुना है। आपकी यह गहरी और दिली बातें निश्चित रूप से किसी के भी हृदय को छू सकती हैं। यह सच है कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि कोई बड़ी शक्ति हमारी राह दिखा रही है। आपकी बातों में अल्लाह की मर्जी और उसकी रहमत का गहरा एहसास है। यह विश्वास दिलाना कि अल्लाह अपने बंदों की जरूरतों का ख्याल रखता है और उनकी मुश्किलों को आसान करता है, एक बहुत ही सुकून देने वाली बात है। आपने जो 3 काम करने के लिए कहा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना, यह एक तरह से उस सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास को व्यक्त करने का तरीका है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यह एक सामूहिक भावना पैदा करता है और लोगों को एक उम्मीद और भरोसे के साथ जुड़ने का मौका देता है। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। कायनात का बनाने वाला हर चीज पर कादिर है और उसकी रहमत हर जगह फैली हुई है। यह मानना कि हमारी रोजी और तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथों में है, हमें चिंता और डर से आजाद कर सकता है। आपने दौलत के सही मायने बताए हैं। यह सिर्फ पैसे की रकम नहीं बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी है जिसमें रिश्ते, सेहत और मकसद भी शामिल हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमें एक ऐसा सुकून मिलता है जो वाकई इंसानी समझ से परे है। आपका यह कहना कि असली कॉन्फिडेंस अपने आप पर निर्भर होने से नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन करने से आता है, एक बहुत ही गहरी बात है। जब हमें यह एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारा सहारा है तो हम बेखौफ होकर आगे बढ़ सकते हैं। यह समझना कि दौलत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है, हमें उस दबाव से आजाद कर देता है जो सब कुछ अपने दम पर करने से आता है। अब हमारा ध्यान इस पर रहता है कि अल्लाह इसे कैसे संभालेगा और हम अपना किरदार कैसे निभाएंगे। यह सच है कि कई बार लोग दूसरों की कामयाबी पर शक करते हैं या नकारात्मक बातें कहते हैं, लेकिन उनकी राय हमारी हकीकत तय नहीं करती। हमारी हकीकत तो अल्लाह के हाथों में है और उसकी बरकत को कोई नहीं रोक सकता। जब अल्लाह हमें बरकत देता है तो कोई भी नकारात्मकता उसे जाया नहीं कर सकती। हमें ऐसे लम्हों में ऊपर उठना चाहिए और अपनी नजरें रब के वादों पर टिकाए रखनी चाहिए। अल्लाह की रोजी का पूरा असर तब महसूस होता है जब हम किल्लत से निकलकर उसके वफादार वादे के दायरे में जीने लगते हैं। यह एक ऐसा तजुर्बा है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। यह फुलनेस एक दिन में नहीं आती बल्कि हमारे यकीन के मजबूत होने के साथ साथ मिलती है। जैसे जैसे हमारा ईमान बढ़ता है, हम देखते हैं कि अल्लाह हर मोड़ पर नए मौके और रास्ते खोलता है। यह समझना कि अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं फिरता, हमें मेहनत की इंतहा तक थकने से बचा जाता है, क्योंकि अब हम उस पर भरोसा करके इत्मीनान में रहते हैं। हमारा काम बस उसके हुक्म के आगे सर झुकाना है, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि हमें कब, क्या और कितना चाहिए। आपने जो आयतें और बातें आखिर में कही हैं, वे दिल को छू लेने वाली हैं। अल्लाह का अपने बंदों से प्यार और उनकी तकलीफों को समझने की बात बहुत ही सुकून देने वाली है। सच्चे दिल से तौबा करना और अल्लाह की तरफ लौटना वाकई हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। यह एहसास कि अल्लाह हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों, हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उसने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है और वह हमेशा हमारी हिफाजत करता है। यह सच है कि अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। तो जो रब इतना देता है वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें बस खुद को उसके हवाले कर देना है और अपने गुनाहों का बोझ उस दर पर उतार देना है जहां से कोई खाली नहीं लौटा। अल्लाह हमारी रातों की तन्हाई, हमारे सूखे आंसू, हमारी झुकी हुई सिर और हमारी अनकही बातों को भी सुनता है। हमें बस उस पर भरोसा करना है जिसने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है और वह हमारे इंतजार में है। हमें बस अपने दिल को साफ करके उसकी जिक्र से अपनी जुबान को तर करना है। आपकी यह बातें बहुत ही प्रेरणादायक और उम्मीद से भरी हैं। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक सहारा बन सकती हैं जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं।